नमो भगवती। प्रणाम। जीवन में प्राणों के साथ जिस वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता होती है उसे उत्साह कहते हैं। उत्साह की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है जब ऊर्जा के आदि और अनंत प्रदाता भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उसमें की गई साधना का महत्व सबसे अधिक होता है। सूर्य की साधना संपन्न करने से साधक के व्यक्तित्व में स्वतः ही परिवर्तन आने लगता है और उसके अंदर अडिगता तथा दृढ़ संकल्प जैसे गुणों का समावेश होने लगता है। भगवती गायत्री तो उस परम शक्ति का ही एक स्वरूप है। अतः भगवती गायत्री की साधना से साधक बलशाली हो जाता है। साधक के जीवन में शक्ति साधना की अनिवार्यता से कौन असहमत हो सकता है। बिना शक्ति के ना तो आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्चता प्राप्त की जा सकती है और ना ही भौतिक क्षेत्र में व्यक्ति कुछ करने में समर्थ हो सकता है। यही इस साधना का विशेष पक्ष है जिसके माध्यम से वह सब कुछ पाया जा सकता है जिसे जीवन कहते हैं। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति अर्थात संक्रमण काल कहते हैं। एक वर्ष में सूर्य सभी 12 राशियों को संक्रमित करते हुए सतत गतिशील है और जब वे मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसमें का विशेष साधनात्मक महत्व होता है और उसे ही मकर संक्रांति का काल कहते हैं। और मकर संक्रांति से लेकर होली तक का जो समय रहता है वो पूर्ण सूर्य की ऊर्जाओं से ओतप्रोत समय रहता है। उसमें आप जो भी साधना करें उसमें आपको सफलता मिलती है, क्योंकि मकर संक्रांति से लेकर होली तक का जो जितना भी समय है, जितना भी पल है, जितने भी मुहूर्त है वो अपने आप में विशिष्ट मुहूर्त है, विशिष्ट समय है, अपने आप में तांत्रिक मुहूर्त है वो सब। और उन्हीं तांत्रिक मुहूर्तों में आप जो भी साधना करते हैं उसका आपको पूर्ण रूप से फल मिलता है। और साधनाओं के विषय में कहा गया है कि साधनाओं को शुभ समय, मुहूर्त, योग, तिथि, करण तथा दिवस के अनुसार किया जाए तो फिर सफलता में संशयात्मक स्थिति आ ही नहीं सकती। और साधक यदि ऐसे क्षणों में पूर्ण विधान से साधना संपन्न करता है तो वो असफल हो ही नहीं सकता है। तो आप मकर संक्रांति से लेकर होली तक के इस शुभ अवसर का लाभ उठा सकते हैं, साधनाओं को कर सकते हैं, वो पूर्ण विधान के सहित करें तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, आपके जीवन में ऊर्जा आ रही है, आपके जीवन में आत्मबल का विकास हो रहा है, आपके जीवन की समस्त परेशानियां स्वतः नष्ट हो रही है। और इसी संदर्भ में आपको एक साधना दे रहा हूं भगवान सूर्य की, जिसे सूर्य गायत्री साधना कहते हैं। इसमें जो भी आपको आवश्यक सामग्री लगेगी वो आपको लगेगा सूर्य यंत्र और माणिक्य माला या रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं या आप लाल चंदन की माला ले सकते हैं। और इस साधना आप मकर संक्रांति से लेकर होली तक के समय के बीच कभी भी और किसी भी समय कर सकते हैं। और आप रविवार के समय करते तो बहुत ही उत्तम है। और वास्तव में यह साधना एक दिवसीय साधना है, परंतु आप इसे 3 रविवार अवश्य करें। सिर्फ रविवार को ही करना है। और जो मुहूर्त रहेगा, जो समय रहेगा वो है 5 से 8 बजे के मध्य ही संपन्न करनी है आपकी सुबह। और जब सूर्योदय हो रहा उसमें आपको सूर्य को जल देना है, अर्घ्य देना है। आपकी साधना उससे पहले संपन्न हो जानी चाहिए। अब करना है आपको लकड़ी के बाजोट पर आपने लाल वस्त्र बिछाकर उस पर केसर युक्त चंदन से सूर्य की आकृति बनानी है और उसमें आपने सूर्य यंत्र को स्थापित कर देना है। यदि आपके पास वेद हो तो उनको भी आप स्थापित कर दें। यंत्र की दाहिनी ओर लाल रंग से रंगे चावल के दोनों ढेरी पर आपने 2 सुपारी स्थापित कर देनी है। यंत्र का आप पूजन पंचोपचार से करें, चंदन, केसर, पुष्प तथा अक्षत से करें। और इसी प्रकार से आप उन 2 सुपारियों का भी पूजन करें और घी का दीपक प्रज्वलित करें और सुगंधित धूप अवश्य जलाएं। फिर आपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सूर्य का ध्यान करना है। ध्यान से सुनिए, मैं ध्यान बता रहा हूं आपको। होम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् नमृतम अर्तयन् च
हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवानानि पश्यन्। मैंने ध्यान को आपको बड़े धीरे के बता दिया है, आप इस ध्यान को नोट कर लीजिए। एक बार दोबारा बताता हूँ। होम अकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् नमृतं मर्तयन् च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। और इसके बाद आपको सूर्य देव का पूजन करना है। अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन अवश्य करें, संकल्प अवश्य लें। जिस हेतु, जिस मनोरथ हेतु आप इस साधना कर रहे हैं, उस मनोरथ हेतु आप संकल्प अवश्य लें। जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है, आपकी पूरा पंचोपचार पूजन हो जाता है, जब आपके कुल पितर, कुल गुरु, कुल देवता, इष्ट देवता पूजन, क्षेत्रपाल देवता पूजन हो जाता है, उसके बाद आपने सूर्य का ध्यान करना है, सूर्य की पूजा करनी है। तत्पश्चात आपने सूर्य मंत्र की एक माला जाप करना है। ओम हरिं गृहिणी सूर्याय नमः। फिर इसके बाद आपने एक माला गायत्री मंत्र की जाप करनी है, और उसके बाद आपने सूर्य गायत्री मंत्र की कम से कम 21 माला जाप करनी है। अगर आप 51 माला कर सकते तो बहुत ही उत्तम है। अगर 51 माला नहीं कर सकते तो कम से कम 21 माला जाप तो आपको अवश्य करना चाहिए। और सूर्य गायत्री मंत्र में आपको बता रहा हूं। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नोः सूर्यः प्रचोदयात्। मंत्र जप के पश्चात आपने ध्यान करना है भगवान सूर्य का, और तथा कुछ देर तक अपनी आंखें बंद करके भगवान सूर्य का और भगवती गायत्री का ध्यान करें। इस प्रकार से यह सूर्य गायत्री साधना पूर्ण होती है, और जिस दिन आपकी साधना संपन्न हो जाए पूरी तरह से 3 रविवार तक, तो आपने समस्त सामग्रियों को जल प्रवाहित कर देना है। इस तरह से करने से ये साधना आपके जीवन में अद्वितीय परिवर्तन लेकर आएगी, और आप स्वयं ही साधना के अनंतर अनुभव कर सकेंगे, और आपको स्वयं ही इस साधना की तेजस्ता, इस साधना के चमत्कार महसूस होंगे, और इस साधना के प्रभाव को आप स्वयं महसूस करेंगे, और आपके जीवन की जितनी भी कठिनाइयां है, जितनी भी समस्या है, सब नष्ट हो जाएगी, और आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का संचय होगा, संचार होगा, अलग ही प्रकार की ऊर्जा का विकास होगा, और आपके अंदर आत्मबल की वृद्धि होगी। आपके समस्त रोग, दोष, शोक, नेत्र रोग दूर हो जाएंगे, और आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और आप निरंतर वेग के साथ साधनाओं में सफलता प्राप्त करते जाएंगे। बहुत ही उत्तम साधना है, आप अवश्य करके देखें। नमो भगवती।